हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अनिल कुमार और आज मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ दोस्तों अपनी एक नई वीडियो लेके। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ये हमारी सीरीज का दोस्तों 6 पार्ट है दोस्तों। लेकिन आज मैं आपसे कुछ बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। वो बात दरअसल ये है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे कमेंट करते हैं, उनको बहुत 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 थैंक बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और वो मेरे बारे में ये भी जानते हैं कि ये पढ़ाते हैं, ये सर हैं हमारे। तो वो मेरी एक रिस्पेक्ट के तौर पे मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपने वीडियो बहुत अच्छी बनाई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि एक जो यूट्यूबर होता है दोस्तों वो बहुत मेहनत करता है। वो अपने व्यूअर्स को कुछ नया दिखाना चाहता है, एक नए कंटेंट के साथ अपनी वीडियो को बनाता है दोस्तों। बहुत मेहनत के बाद आपके सामने एक वीडियो अपलोड की जाती है दोस्तों। तो उसको बिना देखे प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि उसको बिना देखे प्लीज कोई कमेंट ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप बिना देखे कमेंट करते हो, ये आपका प्यार है। इट इज योर लव, इट इज योर अफेक्शन टुवर्ड्स दैट पर्सन। सो आई मीन टू से कि अगर आप कोई वीडियो बिना देखे कमेंट करते हो तो दोस्तों इट मीन्स कि उसकी मेहनत सारी वेस्ट है दोस्तों। और उसकी अगर मेहनत वेस्ट जाएगी तो दोस्तों वो डिसअपॉइंट भी हो सकता है और शायद वो अपने कंटेंट को वहीं रोक दे दोस्तों। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि कोई भी यूट्यूबर अपने कंटेंट को स्टार्ट करे और वो कुछ इस तरीके से डिसअपॉइंटेड हो जाए और अपनी वीडियोस को डालना बंद कर दे। मैं चाहता हूं कि अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज उसको वीडियो को देखें और सीखें और तब जाके उस पर कमेंट करें दोस्तों, ताकि वो सारे यूट्यूबर्स जो आपसे एक होप रखते हैं आपके कमेंट्स के लिए, तो दोस्तों वो उनकी होप्स पूरी हो सके। तो दोस्तों चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि हम इस पार्ट को बहुत अच्छे से तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोस्तों आपकी स्टोरीज वगैरह बनाने की, आप कोई भी जब स्टोरी पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको इस तरीके के सेंटेंस बहुत से मिल जाएंगे दोस्तों। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद उन सेंटेंसों को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी की। तो दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी जो होती है वो होती है रहा था, रही थी और रहे थे। दोस्तों रहा था, रही थी, रहे थे, इसके अलावा जो जैसा कि मैं हर कॉन्टिन्यूअस में बताता हूँ, मैं इसमें भी बता दूं आपको कि हुआ था, हुई थी और हुए थे। हुआ था, हुई थी, हुए थे, जो कि कुछ वर्ब के साथ जरूर आएंगे दोस्तों। मैं एग्जाम्पल के साथ दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया था दोस्तों। अगर आपने मेरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की या प्रेजेंट से रिलेटेड कोई सी भी वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो दोस्तों वो सभी वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। तो आई बटन को प्रेस करें दोस्तों और प्रेजेंट से रिलेटेड सारी वीडियोस मेरी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों हुआ था, हुई थी, हुए थे, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से ही, ताकि आप उनसे रिलेटेड और भी सेंटेंस को बना सकें। तो दोस्तों हुआ था, हुए थे, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हुआ था, राम वहाँ बैठा हुआ था, उसने मेरी शर्ट पहन रखी थी, चोरों ने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। तो इस तरह के सेंटेंस दोस्तों जो आपको बनाने हैं वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके सिंपल स्ट्रक्चर की। सिंपल स्ट्रक्चर में दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपको वाज या वर लगाना है दोस्तों। वाज वर के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगाना है और आईएनजी के बाद दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। दोस्तों आपको मैं एक चीज क्लियर कर कि वाज वर आपको कब और कहाँ लगाना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वाज लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वाज लगाना है। लेकिन दोस्तों आई एक ऐसा प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ हमें वाज लगाना है। आई के साथ हमें क्या लगाना है? यस, वाज लगाना है। और बाकी सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोस्तों आपको वर लगाना है। आई के साथ वाज लगाना है और बाकी सभी प्लूरल के साथ आपको वर लगाना है। तो याद रखना दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में दोस्तों, ताकि आप इसको बार बार भूल ना पाए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव रूल की।
तो नेगेटिव रूल में दोस्तों सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपको वाज वर्ब लगाना है, वाज वर्ब के बाद दोस्तों आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद दोस्तों आपको आईएनजी लगाना है और आईएनजी के बाद दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे इंटरोगेटिव रूल की। इंटरोगेटिव रूल में दोस्तों सबसे पहले आपको वाज वर्ब लगाना है, वाज वर्ब के बाद दोस्तों आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। और याद रखना, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताते हुए आया हूँ दोस्तों, कि नॉट कंडीशनल रहेगा हमारा इंटरोगेटिव में, कि अगर हिंदी में नहीं आता है तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नॉट नहीं लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगाना है और आईएनजी के बाद दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। याद रखना, इंटरोगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे WH रूल की दोस्तों। तो WH रूल में दोस्तों हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें WH लगाना है, WH लगाने के बाद दोस्तों हमें वाज वर्ब लगाना है, वाज वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है जो कि कंडीशनल रहेगा। और नॉट के बाद दोस्तों आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद दोस्तों आपको आईएनजी लगाना है, आईएनजी के बाद दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे कुछ पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल थे जो कि आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे। आई होप कि आप एग्जाम्पल्स देख के और अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं कहीं जा रहा था, मैं कहीं जा रहा था। I was going somewhere, I was going somewhere। दोस्तों एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो somewhere वर्ड है वो WH वर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें where आ रहा है, ये WH वर्ड नहीं है। क्लियर कर देता हूँ, somewhere मीन्स कहीं होता है, और सिर्फ where अगर होता तो हम उसमें क्वेश्चन कर रहे होते कि कहाँ, लेकिन ये somewhere है, इट मीन्स कहीं। तो I was going somewhere, ये इसकी इंग्लिश है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की। तो अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, जब आप वहां से वापस आ रहे थे, जब आप वहां से वापस आ रहे थे। When you were returning from there, when you were returning from there। तो दोस्तों मैं फिर से एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये जो when है आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसमें आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो जो कि when जब के रूप में यूज हो रहा है। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपको इस चीज में दिक्कत होती है कि कब when क्वेश्चन के रूप में यूज होगा और कब when स्टेटमेंट के रूप में यूज होगा, तो दोस्तों आप आई बटन पर जाकर दोस्तों आप मेरी WH से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस पर। तो नेगेटिव सेंटेंस है हमारा कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे। You were not listening to me, you were not listening to me। तो दोस्तों मैं फिर से इस चीज में एक चीज क्लियर कर दूं, कई बच्चे लगाते हैं कि you were not listening my talk। आई डोंट नो दोस्तों कि आप किस तरीके से बना रहे हैं, बट इसको इस तरीके से ना बनाएं। यहाँ पर टॉक लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों जब आप इससे बात करते हो और वो आपको जब नहीं सुनता है तो आपको इस तरीके से बोलना है, you were not listening to me। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके अगले एग्जाम्पल की। बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, बच्चे खाना नहीं खा रहे थे। चिल्ड्रन वर नॉट ईटिंग द फूड, चिल्ड्रन वर नॉट ईटिंग द फूड। दोस्तों चिल्ड्रन में चिल्ड्रंस मत लगाना, एस मत लगाना दोस्तों, क्योंकि गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम हमारे एग्जाम्पल्स पर। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही थी, सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही थी। गवर्नमेंट वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर पुअर, गवर्नमेंट वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर पुअर। तो चलिए दोस्तों अब हम इनके इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। पहला इंटरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, क्या आप कुछ कह रहे थे, क्या आप कुछ कह रहे थे। वर यू सेइंग समथिंग, वर यू सेइंग समथिंग। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वह उस गलती को सुधारने के लिए कुछ भी कर रहा था, क्या वह उस गलती को सुधारने के लिए कुछ भी कर रहा था। Was he doing anything to improve that mistake,
वॉज ही डूइंग एनीथिंग टू इम्प्रूव दैट मिस्टेक। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे दोस्तों WH एग्जाम्पल्स की। तो WH एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। सेमिनार में कितने लोग आ रहे थे? सेमिनार में कितने लोग आ रहे थे? हाउ मेनी पीपल वर कमिंग इन सेमिनार? हाउ मेनी पीपल वर कमिंग इन सेमिनार? दोस्तों WH वर्ड जरूर लगाएं। आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि WH लगाना ना भूलें। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे इसके अगले एग्जाम्पल की। राम श्याम से बेवजह क्यों लड़ रहा था? राम श्याम से बेवजह क्यों लड़ रहा था? Why was Ram fighting with Shyam without any reason? Why was Ram fighting with Shyam without any reason? तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स एंड उसके एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों ये था हमारी सीरीज का 6th पार्ट। आई होप दोस्तों आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा, और अगर आपने दोस्तों कुछ सीखा है तो प्लीज इसको यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो ही लाइक करें। अगर आप बीच में ही स्किप करके देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक ना करें, और ना ही मुझे इससे रिलेटेड कोई सब्सक्राइबर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ सीख के ही जाएं। तो चलिए दोस्तों